बरामदे में पहुंचकर उसने चारों तरफ का जायजा लिया, फिर कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। जाने क्यों बटन पर उंगली पड़ते ही लरजने लगी थी और अचानक दूर कहीं बादल जोर से गरजने लगे। उसका दिल फिर तेजी के साथ धड़क उठा। मौसम के तेवर बदल रहे थे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने डॉक्टर प्रकाश खड़ा था। दीपक को खुश आमदीद कहते हुए वह मुस्कुराया। आओ आओ दीपक, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर प्रकाश उसे साथ लिए हुए अंदर ले जाते हुए कहने लगा, चलो ड्राइंग रूम में ही चलकर बैठते हैं, काफी भी तैयार है। मैं अभी जल्दबाजी में एक मेज से टकरा गया और तुम्हारे आने की खुशी में इतना खो गया था कि मुझे मेज नजर ही नहीं आई और किसी और तरफ ध्यान ही नहीं रहा। मेज पर इंक पॉट रखी हुई थी जो फर्श पर गिर गई। मैंने सोचा कि फर्श ही धुलवा दूं और तुम्हें इसीलिए अंदर नहीं ले जा रहा कि फर्श की धुलाई हो रही है। दीपक आहिस्ता से मुस्कुराया। वो खुद को खज्जल सा महसूस कर रहा था और उसे एहसास से कमतरी सा हो रहा था। ड्राइंग रूम में एक बड़ी मेज के चारों तरफ कुर्सियां रखी थीं। मेज पर चादर बिछी थी जिस पर कॉफी का सेट रखा था। खाने के चंद चीजों के अलावा गुलदान में 2 सफेद गुलाब भी सजे हुए थे। एक एक कुर्सी खींचकर वो एक दूसरे के करीब ही बैठ गए। ज्योति देवी कहाँ है? और दीपक ने बेसब्री से पूछा और उसकी बेचैनी सफेद गुलाब से जाहिर हो रही थी और जिसे वो अपनी उंगलियों के दरमियान गर्दश दे रहा था। बस आती ही होंगी, डॉक्टर प्रकाश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम तो जानते ही हो कि औरतें अपने बनाव श्रृंगार में वक्त का ख्याल कभी नहीं रखती। दीपक के होंठों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। उसकी आंखों में ज्योति की वह तस्वीर घूम रही थी जो तस्वर के सहारे बनाई थी। अचानक डॉक्टर प्रकाश की नजर सफेद गुलाब पर पड़ी और वह बोला, ये फूल क्या? और ये मैं ज्योति देवी के लिए लाया हूं। दीपक ने अपनी खजालत पर पर्दा डालना चाहा और इस वक्त तो मैं सिर्फ यही फूल नजर करने के काबिल हूं, लेकिन एक दिन हकीकतन आप दोनों को बहुत ही अच्छी चीज तोहफे में दूंगा। आप लोगों का एहसान तो मैं। फिर वही बेकार की बात लेकर बैठ गए। डॉक्टर प्रकाश ने उसकी बात काट दी। क्या तुम अब भी हमें गैर समझते हो? और तुम मेरे दोस्त ही नहीं, भाई भी हो। और जाने कुदरत का क्या ये राज है कि मैं हर लम्हे तुम्हारी खुशियों की फिक्र में डूबा रहता हूं। तुम्हारा दुख दर्द बांटने में मुझे खुशी महसूस होती है। डॉक्टर प्रकाश के अल्फाज और पुरखलूस लहजे का दीपक पर बहुत असर हुआ और उसका जी चाहा कि वह डॉक्टर प्रकाश जैसे अजीम और बेगर्द इंसान के पैर छू ले। लाओ दीपक, ये गुलाब मुझे दे दो, डॉक्टर प्रकाश ने कहा। तुम बहुत चुनकर इतना हसीन फूल लाए हो और मैं ज्योति को ऊपर जाकर दे आऊंगा ताकि चांद के साथ एक सितारा भी आसमान से नीचे उतर आए। और मेरा ख्याल है कि अब तक उसका श्रृंगार मुकम्मल हो जाना चाहिए। डॉक्टर प्रकाश ने फूल लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो दीपक ने फूल दे दिया। जरा ही देर में किसी के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई और दीपक समझ चुका था कि ज्योति ऊपरी मंजिल पर है। दीपक तनहा रह गया और एक मर्तबा फिर उसके दिल की धड़कनों में इजाफा हो गया। अपना ध्यान बटाने के लिए उसने कमरे पर तायराना नजर डाली। दीवारों पर सिर्फ 2 तस्वीरें लगी थी। एक तस्वीर में फल और फूल दिखाई दे रहे थे और दूसरी तस्वीर एक पहाड़ी मंजर की थी। कमरा खूबसूरती से आरास्ता था और उसकी निगाहें ज्योति की तस्वीर भी देखना चाहती थीं, मगर उसकी कोई तस्वीर वहां नहीं थी। इस पर वह बेचैन सा हो गया और खिड़की से उसने बाहर देखा। दूर और करीब लगे हुए दरख्तों की शाखें हवा के दबाव से जैसे झूम रही थीं। बारिश के साथ आंधी आने का भी इम्कान था। उसका दम घुटने लगा और ज्योति को वह जल्द से जल्द देख लेना चाहता था। उसके हुस्न का नजारा करने के लिए उसे अपने दिल में एक अजीब सी हलचल का एहसास होने लगा। ऐसी उलझन, इस तरह की बेकरारी और उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। दिल के अंदर न जाने कौन सी आग थी जो भड़क उठना चाहती थी। उसी के साथ ठंडी होकर खामोश हो जाना भी चाहती थी। उस आग की तपश से उसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार हो गईं। यहां से उठकर उसने बाहर निकल जाना चाहा कि उसी वक्त डॉक्टर प्रकाश आ गया। क्या बात है दीपक? डॉक्टर प्रकाश ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए पूछा। तुम कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हो। कोई खास बात नहीं डॉक्टर साहब, और बात टालने के लिए दीपक ने जवाब दिया।
है कोई खास ही बात और तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और डॉक्टर प्रकाश ने उसकी चोरी पकड़ ली। जाने क्यों आज मेरा दिल घबरा रहा है। और दीपक ने अपनी पेशानी से पसीना पूंजते हुए बता ही दिया। अजीब बात है। और डॉक्टर प्रकाश तअज्जुब से बोला, बिल्कुल बिल्कुल यही बात ज्योति भी कह रही है। और वो तो जाने क्यों इतना बन संवर कर चलने को तैयार होने के बाद भी यकायक पीछे हट गई। कहने लगी कि दीपक को वापस भेज दो। और फिर वो खुद ही सिसक उठी। जब मैंने तुम्हारी जन्म से गुलाब दिया तो उसने फौरन उसे अपने बालों में लगा लिया। उसके बाद खुद ही मुझसे कहा कि दीपक को ना जाने दो। और उसके दिल का राज कुछ समझ में नहीं आता। बात करते करते वो अक्सर रो पड़ती है, कुछ पूछो तो सिसक उठती है। और ऐसे लगता है कि गोया उसका कुछ खो गया है और किसी की याद या शायद फिर उसकी माँ की याद ही उसे सताने लगती है। डॉक्टर प्रकाश के चेहरे पर संजीदगी छा गई। दीपक ने जवाब में कुछ कहना चाहा। वो बहुत खामोशी से डॉक्टर प्रकाश के दुख को महसूस करने लगा और उस दुख का दीपक के पास कोई मदावा नहीं था। तुम नहीं जानते दीपक कि मैं ज्योति को किस कदर प्यार करता हूं, डॉक्टर प्रकाश ने फिर कहा। उसकी आंखों में आंसू देखता हूं तो मेरा दिल फटने लगता है। जी चाहता है कि उसकी खुशी को बरकरार रखने के लिए आसमान और जमीन एक कर दूं, लेकिन वो मुझे कुछ बताती ही नहीं। मैं सच कहता हूं दीपक, अगर ज्योति को कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा, इस घर को आग लगा दूंगा और मैं अपनी जान दे दूंगा, खुदकुशी कर लूंगा दीपक। और ज्योति को मैं इतना ही प्यार करता हूं जितना तुम अपनी बीवी से करते हो। और ज्योति को खुश देखने के लिए मैं इतना ही तड़पता हूं जितना तुम अपनी ज्योति के खो जाने से तड़पते रहते हो। और ज्योति के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, वो मेरी रूह है। डॉक्टर प्रकाश जाने किन जज्बात के बहाव में इतनी सारी बातें कह गया। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। बात खत्म करके वो रुमाल से अपने आंखों के किनारे खुश करने लगा। और तब ही नौकर ने आकर बताया कि अंदर वाले कमरे का फर्श साफ हो चुका है और वो चल कर बैठ सकते हैं। और दीपक, हम वहीं चलें। डॉक्टर प्रकाश की आवाज़ अब भी गुलूगीर थी। और काफ़ी हम वहीं पिएंगे। मैं भी बात करते करते कहाँ बह गया और वह ज़बरदस्ती मुस्कुराया। दीपक खामोशी के साथ डॉक्टर प्रकाश के हमरा अंदर वाले कमरे की तरफ चल दिया और दिल में एक बेकरारी सी थी। उस कमरे में पहुंचते ही वो सबसे पहले दीवारों पर लगी या मेज पर रखी तस्वीरों में ज्योति को तलाश करेगा। और उसे यकीन था कि वह पहली ही नज़र में ज्योति के खदोखाल पहचान लेगा। अभी उन्होंने कमरे में कदम नहीं रखा था कि डॉक्टर प्रकाश ने दीपक का बाजू थामकर उसे ऊपरी मंजिल की तरफ जाने वाले जीने की तरफ मुतवज्जा किया। वो देखो दीपक, कौन आ रहा है। और डॉक्टर प्रकाश जीने की तरफ इशारा करते हुए बोले। और दीपक की नजरें फौरन ही ऊपर उठ गईं। फिर एक जल्जला सा आ गया और बहुत दूर पूरी आवाज के साथ बादल गरजे, बिजली भी कड़की और दीपक के पैरों तले से जमीन घूम गई। बहुत तेजी से हर शय चकराने लगी और दीपक भी उन्हीं के साथ तेजी से गर्दिश करने लगा। और अपनी बातों पर उसे एतबार नहीं आया। उसके मध्य मुकाबल ज्योति थी, उसकी ज्योति, और वो जो कभी बुझ चुकी थी, मर चुकी थी, आज इस वक्त सुर्ख जोड़े में लिपटी उसकी नज़रों के सामने शोले की तरह दमक रही थी। एक बार मौत की गोद में कफन पहनकर वो एक दुल्हन की तरह मालूम हो रही थी और आज उस दुल्हन के रूप में भी वो एक ज्योति की लाश थी। दीपक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सीने में शदीद दर्द उठा और दिल लपक कर बाहर आने को बेचैन हो गया। हलक में से किसी ने अंगारे भर दिए और जुबान तालू से चिपक गई, सांस अंदर ही घुट गया। उसके कदम फर्श पर चिपक कर रह गए और जैसे वह पत्थर का बन गया हो और फटी फटी आंखों से वो ज्योति की तरफ देखता ही रह गया। ज्योति आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी, अपने एक हाथ पर आंचल को सहारा दिए और उस तरह संभल कर सीढ़ियां उतर रही थी, गोया नरम और रुई से मुलायम बादलों पर चलकर भी उसके नाजुक पैरों में मोच आ जाने का खदशा हो। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी, बेफिक्री की मुस्कुराहट, और दिल में शायद दीपक से मुलाकात की खुशी थी। और वह जीने से उतर ही आई और फिर दीपक के करीब उसकी आंख नजरों के सामने खड़ी हो गई। हवाएं चलते चलते जैसे रुक सी गईं और वक़्त की गर्दिश गोया ठहर गई। दीपक ने सर से पैर तक बहुत गौर से उसे देखा और जैसे अब भी उसके वजूद पर शक हो, और वो ये यकीन ही नहीं कर सकता था कि ज्योति की रूह आकर इस तरह उसके प्यार का मजाक उड़ा सकती है
और गर्दन में पड़ा हुआ पीतल का हार उसके जिंदा होने का ठोस सबूत था। वही बड़ी बड़ी पलकें, पलकों की छांव में नीली नीली आंखें और नीले आसमान के नीचे जैसे गहरा नीला समुंदर हो, वैसे ही हसीन तरसे हुए लब, वही बाएं होंठ के नीचे प्यारा सा काला चमकता हुआ तिल, वही रूप, वही रंग और सब कुछ तो वही, और जिसे उसने दिल में बिठाकर पूजा की थी। वो पल के झपकाए बगैर तस्वीरें हैरत बना उसे देखता रह गया। ज्योति की लो और उसकी चिंगारी में उसे अपनी मोहब्बत की गर्मी महसूस हुई और उसके अंग अंग पर जैसे दीपक की मोहब्बत के निशान सबक थे। उसने देखा कि ज्योति की आंखें प्यासी हैं और जैसे अब भी उसे किसी की तलाश हो। उसके लबों पर से रुखसारों तक आई हुई लकीरें कुछ बेजान सी थीं। उसकी मुस्कुराहट में भी एक दर्द सा फूल एक मदम तारे की सूरत में टिमटिमाता हुआ, गोया चांद के लबों को चूम लेने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दीपक के जिस्म की रगों में दौड़ते हुए खून की रफ्तार खुद ही रुककर बर्फ की तरह मंजमद हो गई। उसके दिल की धड़कनें डूबने लगीं, पैरों की ताकत जवाब दे गई। ये सब क्या हो गया और अचानक की मोहब्बत का ये पांसा किस तरह पलट गया? किस्मत ने किस तरफ करवट बदल ली और मोहब्बत के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी, इतना बड़ा फ्रेब, और दीपक के जहन पर सवालों ने यलगार सी कर दी। उसकी सच्ची लगन का ये कैसा इनाम है और ये उसके जुर्म की सजा है। वो जुर्म जो उसने मोहब्बत की दीवानगी में किया था, ये कैसी सजा है? मोहब्बत के पाक शजर का कैसा समर है और उसके दिल की हालत से बेफिक्र बेखबर ज्योति उसके सामने थी। उसके दिल की आग से उड़ती हुई चिंगारियों से बहुत दूर वो अपनी ही धुन में खोई हुई उसकी आंखों में डूबी हुई थी। और फिर अचानक उसके हसीन लबों को हरकत हुई, मुबारक हो दीपक, और उसके लबों से सिर्फ यही अल्फाज अदा हो सके। दीपक ने कुछ सुना ही नहीं और अपनी आग में जलता हुआ वो उस ज्योति के बारे में सोचने लगा था जो कभी की बुझ चुकी थी और जिसकी अब एक चिंगारी भी बाकी नहीं बची थी। बहुत देर तक वह यूं ही ज्योति को देखता रहा और फटी फटी आंखों से एक टिक और फिर खुद ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। जाने क्यों और जाने किस असर या कशिश के तहत ज्योति की आंखें भी नामालूद हो गईं। क्या बात है दीपक, और तुम खामोश क्यों हो? डॉक्टर प्रकाश ने दीपक के मुतहय्यर और सफेद पड़ते चेहरे को देखकर घबराते हुए पूछा और माहौल के अचानक तब्दील हो जाने पर उसे सख्त हैरत थी। दीपक अब भी खामोश था और उसने जैसे कुछ सुना ही ना था। दीपक, और डॉक्टर प्रकाश ने बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तब भी दीपक ने महसूस किया कि वो डॉक्टर प्रकाश के घर में है और किसी और की बीवी के सामने खड़ा है। उसे यह भी याद आ गया कि वो यहाँ क्यों आया है और आज वो उनका खास मेहमान है। अपने दिल पर उसने काबू पाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। फिर उसने एक गहरा सांस लिया और जैसे होश में आ गया। उसने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर प्रकाश उसका मौसन कोई गलत राय कायम कर बैठे। देख ली तुमने मेरी ज्योति? और डॉक्टर प्रकाश ने फखरिया लहजे में मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, आपकी ज्योति। और दीपक के मुंह से बेमुश्किल ये अल्फाज निकल सके, कैसी है मेरी पसंद? और डॉक्टर प्रकाश ने पूछा, मेरी तरह। और दीपक ने दिल पर पत्थर रखकर जवाब दिया, बेमिसाल। और डॉक्टर प्रकाश पर गुरूर का नशा सा तारी हो गया। डॉक्टर साहब। दीपक कुछ देर के बाद अचानक ही डॉक्टर प्रकाश की तरफ मुड़ा। मुझे माफ कीजिएगा, मैं जाना चाहता हूं और मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। दीपक की आंखों के आंसू उसके रुखसारों पर मोती की लड़ियों की मानद बहने लगे। और जाना चाहते हो कहां? और डॉक्टर प्रकाश ने हैरत से पूछा, और ये आंसू? दीपक ने डॉक्टर प्रकाश के दूसरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया और बोला, वहीं जाना चाहता हूं डॉक्टर साहब, जहां से मैं एक दिन अपने दिल में एक आग लेकर शांति नगर में शांति तलाश करने चलाया था और अब तक उसी आग में बराबर झुलसता रहा हूं और मेरा सारा जिस्म उस आग में जल जल कर मेरी रूह का गला घोंट रहा है। लेकिन ये सब बेमतलब था, बेकार था और अब ज्योति बुझ चुकी है, राख ठंडी हो रही है और मेरा रुकना अब यहाँ जरा भी मुनासिब नहीं। मुझे जाना ही चाहिए। ये तुम सब कैसी बातें करने लगे दीपक? और ज्योति बोल उठी, चलो यहाँ बैठो। और नहीं ज्योति देवी, मुझे मत रोकिए। और दीपक ने ज्योति की आंखों में झांका, मुझे फौरन ही जाना पड़ेगा। अगर मैं रुक गया तो इस ठंडी राख में फिर चिंगारी पैदा हो जाएगी, शोले फिर भड़क उठेंगे और कुछ इस तेजी के साथ कि यह सारा शहर, सारी दुनिया इसकी लपेट में आकर बर्बाद हो जाएगी। ये धरती फट जाएगी, आसमान गिर पड़ेगा, अपनी जान दे देगा और मेरी असलियत पहचान कर।
ये कहते हुए दीपक सिसक उठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ज्योति का दिल भर आया और वो भी रो दी और डॉक्टर प्रकाश को चुप सी लग गई। मैं जा रहा हूं। और दीपक सिसकियों के दरमियान बोला, मेरी फिक्र ना कीजिएगा और मेरी किसी बात का बुरा ना मानिएगा। आप लोगों का प्यार, एहसान और नेकी को मैं तमाम जिंदगी नहीं भूल सकता। भगवान करे कि आप दोनों को मेरी बकिया उम्र भी लग जाए। और मैं तो दीवाना हूं, पागल हूं। अपनी बात अधूरी छोड़कर वह वापसी के लिए मुड़ा। उसने चाहा कि तेज कदमी के साथ बाहर निकल जाए, लेकिन ज्योति ने उसका रास्ता रोक लिया। दीपक। और ज्योति तेजी से बोली, ये सब क्या है? आखिर क्या बात है ज्योति देवी? और दीपक थोड़ा सा आगे बढ़ा और ज्योति के बिल्कुल करीब आ गया। ज्योति की नीली और गहरी समुंदर जैसी आंखों में उसने अपनी आंखें डाल दी और जैसे उनकी गहराई में डूबकर वो अपनी मोहब्बत की कीमत तलाश कर रहा हूं। ज्योति ने महसूस किया कि दीपक की आंखों में एक गैर मामूली चमक है, ऐसी चमक और कशिश जिसकी जानब अपने पूरे वजूद के साथ खींचती चली जा रही है। और दीपक की आंखों में एक पुरअसरार उम्मीद थी। वो उस उम्मीद में अपनी उम्मीद लिए डूब गई और उसे भी किसी की तलाश थी कि शायद वो डूब कर पार उतर जाए। दीपक से यह बात पोशीदा न रह सकी और वो आने वाले इनकलाब का अंजाम सोचकर लर्ज गया। अच्छा है कि आप कुछ भी ना समझ सके। और दीपक ने अपनी बात जारी रखी, मुझे जाने दीजिए और मुझसे मत पूछिए कि सीने के अंदर कैसा जख्म है और मैं अपने दिल का राज किसी को भी नहीं बताऊंगा। और दीपक ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। क्यों नहीं बताओगे? और ज्योति ने पुरअज़म लहजे में सवाल किया और उसकी आवाज जज्बात की शिद्दत से कांप रही थी। क्या तुम पर हमारा कोई हक नहीं? क्या इसी दिन के लिए हमने दिन रात तुम्हारी खिदमत की थी? क्या तुम हमारी बेगर्ज मोहब्बत का यही सिला देना चाहते हो? और मैं तुम्हें हरगिज़ यहां से नहीं जाने दूंगी। तुम्हें अपने दिल का राज आज बताना ही पड़ेगा दीपक। और तुम्हें मेरी कसम, मुझे बताओ कि आखिर तुम इस तरह सदा क्यों आहें भरते रहते हो, तड़पते रहते हो? और कौन है वो बेवफा जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन ली? तुम्हारी बर्बादी का सबब कौन जालिम है? कौन सा राज है और जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू भर दिए हैं? मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे सुकून को वापस लाने के लिए सख्त से सख्त राह को भी आसान बना दूंगी। और मुझ पर एतबार करो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आखिर तुम पिछली बातों को भूल क्यों नहीं जाते? याद है कि तुमने एक बार कहा था कि जिंदगी नाम है हंसकर गुजार देने का और घुट घुट कर मर जाने का नहीं। और ज्योति तकरीबन रो पड़ी। हाँ ज्योति देवी, मुझे याद है और मैंने एक रोज जरूर ऐसा कहा था, लेकिन शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे क्या मालूम था कि। और दीपक चुप हो गया। ज्योति ने उसे आंसू पोंछते हुए देखा और पूछा, तुम्हें क्या मालूम नहीं था? कुछ नहीं ज्योति देवी, कुछ नहीं। और दीपक की आवाज में बेबसी थी। मुझसे कुछ मत पूछिए और मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ज्योति खामोश हो गई और दीपक की किसी बात से कोई भी नतीजा अखज न कर सकी। सिर्फ भीगी भीगी आंखों से उसे देखती रह गई। डॉक्टर प्रकाश भी दीपक को बहुत गौर से देख रहा था, जैसे वाकई दीपक पागल हो गया है और उस पर पूरी तरह दीवानगी छा गई है और अब वो किसी भी हालत में यहां रुकने को राजी नहीं होगा। दीपक वापसी के लिए मुड़ा और सिसकता रोता हुआ वह आगे बढ़ा और कुछ फासला तय करके वह रुका और पलटकर उसने एक बार डॉक्टर प्रकाश को देखा और फिर ज्योति की तरफ नजरें उठी। डॉक्टर प्रकाश की नम आलूद आंखों में उसके लिए दर्द था, तड़प थी, मगर ज्योति से शायद उसका दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वह रो पड़ना चाहती थी। ज्योति देवी। और दीपक ने अपनी जगह खड़े खड़े कहा, एक चीज मांग लूं, दे सकेंगी? और ज्योति फौरन उसके करीब चली आई और उसने सामने खड़े होकर अपनी नमनाक आंखों से दीपक को यूं देखा जैसे कह रही हो कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जब तक आप जुबान से वादा नहीं करेंगी मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। दीपक ने ज्योति की नजरों का मफहूम समझकर कहा, हाँ मैं तुम्हें जुबान देती हूँ और तुम मुझसे कुछ भी मांग लो दीपक। अगर मेरे अमकान में हुआ तो दुनिया के सारे कैदोबंद को ठुकरा कर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, चाहे उसके बदले मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और मुझ पर भरोसा करो। एक पल के लिए दीपक के दिल में हजारों आरज़ुएं, सैकड़ों हसरतें एक साथ उभर आईं और जिंदगी का हरा भरा चमन मुस्कुराकर उसके हवास पर छा गया। उम्मीदों का गुलजार महकने और निखरने लगा और उसका जी चाहा कि वह अपने वजूद में भड़कते हुए मोहब्बत की आग के बदले अपना हक मांग ले और वह यह हक मिल जाने पर सुकून हासिल कर सकता था, अपनी जिंदगी का मकसद पा सकता था और जिसके असूल की खातिर
वो अब तक ठोकरें खाता फिर रहा था। उसके दिल की जूती उसे मिल सकती थी और उसकी अपनी जूती, और काश मैं अंधा ही रहता। अश्कालूद आंखों से जब उसने डॉक्टर प्रकाश को देखा तो लर्ज उठा और उसे डॉक्टर प्रकाश परेशान दिखाई दिया। शायद वो किसी उलझन से आजाद होने की कोशिश कर रहा था और दीपक उसके एहसानों का बोझ महसूस करके अपने दिल की बात जुबान पर न ला सका और वह सोचने लगा, अब तो ज्योति की भी शादी हो चुकी है और वो एक शादीशुदा औरत है। डॉक्टर प्रकाश के स्वाब अब उस पर किसी का हक नहीं और सारे समाज को गवाह बनाकर उसने ज्योति को अपनाया है। अगर उसने अपनी आरज़ू की तकमील के लिए किसी भी राज को बेनकाब कर दिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। उस घर में एक जल्जला आ जाएगा। डॉक्टर प्रकाश का दिल टूट जाएगा और गम की उस आंधी से उसका मुस्कुराता हुआ प्रकाश गुल हो जाएगा। जिंदगी के इस अंधेरे की लपेट में ज्योति भी आ सकती है और वो खुद भी उससे नहीं बच सकेगा। दीपक ने सब कुछ सोचकर अपने खुद गर्दाना ख्यालात को ज़हन से झटक दिया और ज्योति के गले में पड़े हार को उसने बहुत हसरत भरी और तरसती हुई नजरों से देखा। ये जो हार है ना, और भराई हुई आवाज में उसने मिन्नत की, ये हार मुझे दे दीजिए ज्योति देवी। और ज्योति का सारा वजूद ये सुनते ही कांप उठा और जैसे किसी जहरीले सांप ने उसे डस लिया हो और वो कुछ इस तरह चौंकी और उसकी आंखों के नीले समुंदर की जगह सुर्खी छा गई। उसका हाथ फौरन अपने गले पर पहुंच गया और पूरी कुव्वत से उसने हार को इस तरह पकड़ लिया गोया दीपक कोई चोर या डाकू है जो उसकी सबसे कीमती चीज को छीन लेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम बोल उठी और उसके कांपते जिस्म के साथ ही आवाज भी कांप रही थी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, और मैं ये हार तुम्हें नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। दीपक के सामने से हटकर वो अपने शोर के पास आ खड़ी हुई और दीपक के साए तक से उसे उसका दिल सहम गया था। डॉक्टर प्रकाश की समझ में कुछ भी नहीं आया और कभी वह हैरत भरी नजरों से दीपक की तरफ देखता और कभी ज्योति को। उसके बावजूद हार से पीछा छुड़ाने का यह बहुत अच्छा मौका था और डॉक्टर प्रकाश को इस बात का पूरी तरह एहसास था और उसकी तो शुरू से यह तमन्ना थी, इस नाची 2 कौड़ी के हार को ज्योति की गर्दन से निकालकर फेंक दे। डॉक्टर प्रकाश के नजदीक वो हार उसकी शान शौकत पर एक धब्बा होने के साथ ज्योति की मसरतों के रास्ते में भी एक पत्थर था। उसी हार के सबब तो ज्योति अक्सर हंसते हंसते उदास हो जाती थी और उस हार को चूम चूम कर तो वो कभी कभी पागलों की तरह रोने लगती। उसकी मां की निशानी में जाने क्या राज था और जिसे कभी वो अपनी जुबान पर नहीं लाई थी। उसे यकीन था कि ज्योति ने जब इसकी बात नहीं मानी तो भला दीपक की बात किस तरह मान लेगी और इस हार को खुद से जुदा करने पर राजी हो जाएगी। फिर भी उसने एक बार कोशिश की और उस बहाने ज्योति के जमाल पीकर से ये गहरा दाग हट जाए तो अच्छा है। ज्योति को डॉक्टर प्रकाश ने सहारा देकर कहा, हाँ हाँ दे दो ना ये हार, और जब तुम वचन दे चुकी हो तो फिर इनकार कैसा। नहीं नहीं, और ज्योति ने साफ इनकार कर दिया। मैं ये हार किसी भी कीमत पर दीपक को नहीं दे सकती और इसे तो क्या किसी को भी नहीं, और मुझसे कोई भी ये हार नहीं ले सकता। और ये मेरी जिंदगी है, इस हार में मेरी रूह बसी हुई है और ये मेरे जिस्म का एक हिस्सा है और उसे मैं कभी खुद से जुदा नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूं और आप मेरी इस मजबूरी को अच्छी तरह समझते हैं। ऐसी आखिर क्या मजबूरी है ज्योति? और डॉक्टर प्रकाश ने हिम्मत नहीं हारी। क्या आपको नहीं मालूम कि यह हार ही मेरी सुकून दिल का वाहद सहारा है? अगर मैं दुनिया में किसी शय को प्यार करती हूँ और किसी की पूजा करती हूँ तो वह यही हार है और इसकी हिफाजत के लिए मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती हूँ। आपको भी मैं इस पर कुर्बान हो जाने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। लेकिन वो सिसक उठी और उसकी आंखों से आंसुओं की जड़ी लग गई और वह इस तरह कांपने लगी जैसे दिल में ठहरा हुआ दर्द नासूर बन गया हो और वह रुक कर कहती गई, दीपक से कह दीजिए कि वो फौरन यहाँ से निकल जाए, चला जाए, नहीं तो मैं खुद ही यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये कहते ही ज्योति फूट कर रोने लगी। ज्योति ने अब डॉक्टर प्रकाश के सीने पर सर रख दिया था और हिचकियां ले रही थी। उसकी सांसों की दर्द भरी आवाज से डॉक्टर प्रकाश का दिल छलनी हो गया। दीपक ज्योति के करीब आया और आखिरी बार उसने ज्योति को बहुत प्यार से देखा और ज्योति ने भी दीपक की तरफ निगाह उठाई और सोचा कि किस दर्जा दर्द है उसकी स्याह आंखों के अंधेरे में, और यह महसूस करके वह तड़प उठी और मजीद दीपक की तरफ ना देख सकी तो उसने अपनी नजरें झुका ली। दीपक ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ एक गहरा सांस लिया। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर दर्द मुस्कुराहट जिसमें मोहब्बत की हार थी
और जीत थी, और जिसमें उसने बहुत कुछ खोया था तो कुछ पाया भी था। ज्योति के दिल पर अपनी मस्बत के अनमट नकूश देकर उसकी मुस्कुराहट में गुरूर की लहर भी शामिल थी। सर से पैर तक वह ज्योति को देखकर पलटा और फिर कदमों से आगे बढ़ गया। सुनो दीपक, और ज्योति ने उसे आवाज दी, रुक जाओ। दीपक वहीं रुक गया और पलटकर ज्योति की भीगी भीगी आंखों की तरफ देखा। और तुम्हें हार ही चाहिए ना? और ज्योति उसके करीब आकर बोली, तुम मुझसे मोतियों का एक कीमती हार ले लो, एक क्या और सभी सोने के हार भी ले लो, और जो भी कीमती हार मेरे पास हैं मैं वो तुम्हें देने को तैयार हूं। इस हार को लेकर तुम क्या करोगे? और ये तो पीतल का हार है, और दीपक कीमत भी उसकी कुछ नहीं, और भला ये तुम्हारे किस काम आएगा? और ज्यादा वहां रुकना दीपक ने मुनासिब नहीं समझा, और वो तेजी से आगे बढ़कर बरामदे में पहुंचा। लान में कदम रखते हुए उसकी निगाह के यारियों की तरफ उठी, और फूल फूल, पत्ती पत्ती, टहनी टहनी उदासी और तेज हवाओं के दबाव से झुकी जैसे फरियादे कना थी। चलते चलते जाने क्यों उसके कदम धीमे पड़ गए, और जैसे वह रुकना चाहता हो, शायद पलटकर आखिरी बार ज्योति को देखना चाहता हो। लेकिन दिल में सर उठाती ख्वाहिशों के तूफान को उसने दबा दिया, और उसके अरमान जल कर राख हो चुके थे। वो आगे बढ़ गया। फिर दीपक ने आगे बढ़कर गेट खोलने के लिए हाथ उठाया ही था कि ज्योति की सिसकती हुई आवाज कुछ तेज होकर उसके कानों में पिघले हुए गरम गरम शीशे की तरह उतर गई। डॉक्टर प्रकाश से सीने से लगी। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी, और दीपक के चले जाने का उसे बेहद अफसोस था। दीपक की दूरी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और दीपक जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था, जिसके चले जाने से उसके दिल को कभी सुकून मैसर नहीं आ सकेगा। डॉक्टर प्रकाश उसका चेहरा अपने सीने में छिपाए उसे तसल्ली दे रहा था, और फिर भी ज्योति रोती रही, सिसकती रही, और उसकी हिचकियां हवा का दामन थामकर दीपक की समात में उतरती जा रही थी। वो कुछ ठटका और उसके कदम डगमगाए, और फिर उसने खुद को संभाल लिया। अपने निचले होंठ को दांतों से सख्ती के साथ काटते हुए उसने अपने डूबते दिल को सहारा दिया, और कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जरा सी भूल से ज्योति और डॉक्टर प्रकाश की जिंदगी में जहर भर जाए। उसके अपने सुकून दिल की खातिर दूसरों का सुख चैन कुर्बान ना हो जाए, और उस महंगे सौदे का कहीं खुद ही उसका शिकार ना बन जाना पड़े। गेट खोलने के लिए उसने दोबारा हाथ आगे बढ़ाया, और उसी लम्हे ज्योति की कांपती हुई आवाज एक तड़प लिए फिर उसके समाज से टकराई। दीपक, और उसका उठा हुआ हाथ नीचे झूल गया। पलट कर देखा तो उसे ज्योति नजर आई, और वह अपने गले से पीतल का हार उतारती हुई उसी की तरफ आ रही थी। जरा ही देर में ज्योति उसके सामने आकर खड़ी हो गई, और दीपक के सामने ही उसने हार को चूमा, कई बार चूमा, और कई मर्तबा उसे अपनी आंखों से लगाया, और फिर वो हार को बहुत प्यार से आखिरी बार पुरशौक नजरों से देखने लगी, और जैसे खुद अपने जनादे को अलविदा कह रही हो। पीतल के हार पर उसकी आंखों से टपकती आंसुओं की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी, और कितने कीमती थे एक बेकस के ये आंसू, ये लो। और दीपक की जन्म हाथ बढ़ाते हुए वो बोली, ये हार मुझ बदनसीब के गले में एक ऐसे बदकिस्मत ने पहनाया था, और जिसे मैं मोहब्बत करने के बावजूद कभी देख ना सकी, और उसको देखने के लिए मैं दर बदर भटकती रही, ठोकरें खाती रही, और उसे तलाश करते करते मैं खुद भटक गई, और मैंने उसकी आरज़ू में अपना सब कुछ गंवा दिया। हाँ, सब कुछ, और अपनी मंजिल, अपनी तमन्नाएं, और मैं सभी कुछ खो बैठी, और फिर भी वो मुझे नहीं मिला। उसे देखने को मेरी आंखें तरस गईं, और शायद मैं जिंदगी भर उसका इंतजार करती रहती, अपनी सारी उम्र उसकी अजीब और बेपाया मोहब्बत के सहारे गुजार देती। लेकिन तुम्ही ने मेरे इरादों पर पानी फेर दिया। मुझे मेरी मंजिल से भटकाकर तुमने जिंदगी का मकसद समझाया, और मेरी जिंदगी को बेजान बताकर तुमने मेरी अंधेरी रातों में प्रकाश का उजाला भर दिया, और तुम्हारे ही बताए हुए रास्ते पर मैं अब भी चल रही हूँ, और इस राह पर चलकर मैं प्रकाश में खोना चाहती हूँ, ताकि जिंदा रह सकूं, और जिंदा रहकर मैं अपने देवता को ना भी पा सकूं, तो एक बार उसके दर्शन तो कर लूं, और जिसने मुझे नई जिंदगी दी थी। फिर ज्योति ने मुख्तसरन अपनी गुज़श्ता जिंदगी, आरज़ी मौत, और फिर दोबारा जी उठने की रूदात बयान कर दी, और फिर कहने लगी, ये हार मेरे महबूब की वाहिद निशानी है, और जिसे उसने अपने हाथों से मेरे गले में पहनाया था, और जिसे मैंने आज तक अपने गले से नहीं उतारा था। और फिर आप आज क्यों ऐसा करने पर मजबूर हो गई ज्योति देवी? और दीपक की जुबान पर बेअख्तियार ये सवाल आ गया। उसकी वह वजह मैं नहीं जानती, और ज्योति ने जवाब दिया, ना जाने तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी कशिश है कि तुम्हारी किसी ख्वाहिश को मैं चाहूं भी तो ठुकरा नहीं सकती। और उसका सांस तेज तेज चलने लगा, और फिर भी वो कहती गई,
लो दीपक, और मैं अपनी जिंदगी के सबसे कीमती शय तुम्हें सौंप रही हूं, और अब तुम ही इसके हाफिज हो और उसे बहुत संभाल कर अपने सीने में छुपाए रखना। जब कभी तुम्हारे दिल पर इसका बोझ महसूस होने लगे तो इसे मुझे लौटाना, हरगिज मत भूलना। और ये हार मेरे जिस्म का एक अज़ू है, मेरा दिल है। काश तुम्हारी इस ख्वाहिश को रद्द करने की मुझ में जरा भी हिम्मत होती। उसकी आवाज रुंध गई और आंखों से आंसुओं का तूफान उमड़ पड़ा। दीपक ने हाथ बढ़ाकर हार ले लिया, और एक मुद्दत के बाद जब उसके हाथ में हार आया तो ऐसे लगा कि गोया तमाम दुनिया का दर्द यकजा होकर दिल में उतरा है, और जैसे बेरहम वक्त के पास उसे देने को अब भी उससे ज्यादा कुछ और नहीं रह गया। अब उस पर ज्योति को नई जिंदगी का भेद भी खुल गया कि वह दोबारा कैसे जी उठी थी। डॉक्टर प्रकाश दूर बरामदे में खड़ा हुआ था और उसकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन वो कुछ खोया खोया सा लग रहा था। पेशानी शिकन आलूद थी और शायद वो किसी उलझन में था, किसी गहरे राज की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि डॉक्टर प्रकाश करीब आकर कुछ पूछ बैठे, दीपक ने ज्योति को आखिरी बार और नजर भरकर देखा, और बड़ी मायूस नजरों से बहुत प्यार के साथ नाकाम हसरत लिए हुए कितने सारे अरमानों की वह कुर्बानी थी, जिंदा लाश थी। ज्योति काम कर रह गई और दीपक पलटकर आगे बढ़ गया। गेट खोलकर बाहर निकलने में उसने देर नहीं की। दूर तक फैली शाम की धुंध गहरी होकर तारीकी में जल्द से जल्द मिल जाना चाहती थी, और वो उसी बल खाती सड़क पर सा झुकाए चल दिया जिस पर एक दिन भटकते भटकते वो उस बंगले में आ पहुंचा था, और उसी बंगले में आज उसे नई जिंदगी मिली भी थी और खो भी गई थी। अपने बंगले के बरामदे में खड़े हुए एक दूसरे के बिल्कुल करीब डॉक्टर प्रकाश और ज्योति उसे जाते देखते रहे, और दूर बहुत दूर सड़क के किनारे खड़े दरख्तों की घनी छांव में वो रेंगता रेंगता एक साए की तरह कहीं गुम हो गया। यहां तक कि शाम पूरी तरह ढल गई और शाम के धुंधलके पर अंधेरे ने अपनी चादर फैला दी। तारीकी इस तरह छा गई कि लान में खिले सफेद गुलाब भी नजरों से छुप गए, और फिर जोर की बिजली कड़की और बादल भी बड़े जोर से गरजे, और ज्योति घबराकर डॉक्टर प्रकाश के और करीब हो गई। हवाओं का बहाव तेज हो गया और ठंडी ठंडी खुशबू फिजा में रच बस गई। आज बारिश बहुत तेज होगी, ज्योति ने लरस सी आवाज में डॉक्टर प्रकाश को मुखातब किया। उसकी आवाज जैसे कहीं बहुत दूर से आ रही थी और उसमें अपनापन बिल्कुल नहीं था। हाँ, और डॉक्टर प्रकाश के होंठ हिले। उसने सिर्फ एक ही लफ्ज कहने पर इत्तेफाक किया था कि कहीं ज्योति के दिल का दर्द फिर न जाग उठे। चंद लम्हे बाद डॉक्टर प्रकाश ने ज्योति का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर ऊपर उठाया और बहुत प्यार से उसकी आंखों में झांका। ज्योति के आंसू बरामदे के अंधेरे में भी अब तक मोतियों की तरह चमक रहे थे, और उन आंसुओं में दीपक का वकार अब भी मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर प्रकाश ने बड़ी नरमी के साथ अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ दिए, और ज्योति का चेहरा अब उस फूल की मानद लग रहा था जिसका मुंह शबनम ने धुला दिया हो। डॉक्टर प्रकाश और ज्योति दोनों ही बेखबर रहे कि उन दोनों की खुशी के लिए दीपक ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। दीपक ने अपने दिल का भेद नहीं खोला और ज्योति धीरे से बोली, हाँ ज्योति, और वो भी हमारे लिए कुदरत के बहुत से राजों में से एक राज था, और कुदरत इस मसलहत को बेहतर समझती है कि बंदे के लिए कौन सा राज जानना जरूरी है और कौन सा नहीं। और डॉक्टर प्रकाश ने कहा, आओ चलो अंदर चलें, और आज की रात जितनी भयानक है और कल की सुबह इतनी ही हसीन होगी। ये कहते हुए डॉक्टर प्रकाश के लहजे में बड़ा इत्मीनान और मोहब्बत थी, और उसने ज्योति का हाथ थाम लिया और उसे संभालता हुआ अंदर कमरे में ले आया। ज्योति किसी टूटी हुई शाख की तरह उसका सहारा लिए हुए थी, और उसी वक्त जैसे आसमान का कलेजा फट गया, बिजलियां तड़प उठी और बारिश की शक्ल में ओले पड़ने लगे। हर तरफ तूफान सा छा गया। हवाओं की चीखों पुकार से सारा शहर जैसे हिल गया और सड़क की बत्तियां बुझ गईं। बारिश तेज तर होती गई। फिर जब सुबह नमूदार हुई तो आसमान साफो शिफाफ था, सूरज देखने में भला लग रहा था और हवाओं में ठहराव था। सारा शहर जैसे रात भर गम के आंसुओं में धुलकर साफ हो चुका था, और डॉक्टर प्रकाश ने ज्योति से ठीक ही कहा था। और उस नए दिन की सुबह वाकई बहुत हसीन थी, और ये नई सुबह दीपक ही के आसारों कुर्बानी का मुंह बोलता सबूत थी। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।